तो हमारे कई स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि आप जो है ना हमें वेबसाइट बना के दें। कई दोस्त कह रहे थे वेबसाइट बना के दें प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने कहा मैं आपको सिखा देता हूँ एक वीडियो से कि आप किस तरह चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए कोडिंग करके HTML CSS से एक सिंपल वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना क्या है, हम डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ रोलेक्स वॉचेस पे। तो एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम मैं रोलेक्स वॉचेस रख देता हूँ। रोलेक्स वॉचेस। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इससे क्रोम को ओपन कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने चैट जीपीटी को ओपन किया हुआ है क्रोम पे। तो सबसे पहले मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखवाया, क्योंकि मैं रोलेक्स वॉचेस पे एक वेबसाइट बना रहा हूँ। तो मैंने उसे एक प्रॉम्प्ट दिया कि गिव मी अ कोड फॉर HTML एंड CSS कोड फॉर अ वेबसाइट। द वेबसाइट नेम इज रोलेक्स वॉचेस। थोड़ी सी जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप खुद से कोई अच्छा सा प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। तो इट में कंटेन 4 पेजेस लाइक होम, प्रोडक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। मतलब आप अपनी वेबसाइट में जितने भी पेजेस ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्जी से आप उनके यहाँ नेम लिख सकते हैं कि मेरे एक वेबसाइट का कोड दे दो, HTML CSS का कोड, जिसमें वेबसाइट का नेम, जैसे मैंने यहाँ रोलेक्स वॉचेस रखा है, यहाँ कोई भी वेबसाइट का नेम दे सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि उसके इतने पेजेस हों। मैंने कहा इट में कंटेन 4 पेजेस लाइक होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। क्योंकि आम रूटीन में इतने ही इसी तरह के नेम होते हैं तमाम वेबसाइट के पेजेस के। होम पेज होता है, प्रोडक्ट्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, या कुछ भी इस तरह का कोई ब्लॉग का पेज होता है। कॉन्टैक्ट अस ऑल्सो गिव स्ट्रक्चर ऑफ द फोल्डर। हमने उसे जो है विजुअल स्टूडियो में किस तरह से उसके फोल्डर बनाने हैं, वो फोल्डर के नेम भी दे दो। जैसे इसने यहाँ फोल्डर के यहाँ स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि इस तरह से आपने विजुअल स्टूडियो में क्रिएट करना है। वो भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने विजुअल स्टूडियो में क्रिएट करना है। तो इस तरह से प्रॉम्प्ट पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट आपने इस तरह से लिखना है कि होम, प्रोडक्ट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऑल्सो गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द फोल्डर जो उसने दे दी है। कीपिंग द लेआउट क्रिएटिव बाय एडिंग बैकग्राउंड इमेजेस, ऑल्सो ऐड बाय ऑप्शन ऑन ईच प्रोडक्ट। मतलब मैंने घड़ियों की एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट ये ऐड करे घड़ियों की, तो उस पे हम बाय का ऑप्शन भी हो कि हम वो बाय भी कर सकें वेबसाइट, वो वाली प्रोडक्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम व्यू स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए अब ये सीन है कि आपके पास इस तरह की एक विंडो शो होगी, जो पहली बार जो है जब डाउनलोड करेंगे व्यू स्टूडियो। अगर इस तरह की आपके पास विंडो शो नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ फाइल पे चले जाना है। फाइल पे जाके आपने यहाँ से ये न्यू विंडो को ओपन कर लेना है। जब आप न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस शो हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको पता होगा कि मैंने डेस्कटॉप पे एक रोलेक्स वॉचेस का जो है फोल्डर बना चुका हूँ पहले ही। तो आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन करना है और यहाँ से ओपन फोल्डर को पे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर पे, चूंकि मैंने डेस्कटॉप पे मेरा वो फोल्डर पड़ा हुआ है, तो मैंने उस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ ये रोलेक्स वॉचेस का फोल्डर पड़ा हुआ है। इस फोल्डर को मैं कर देता हूँ सिलेक्ट फोल्डर। अब मैंने करना क्या है, क्योंकि मेरे पास ये फोल्डर बन चुका है, तो अब मैं दोबारा से चला जाता हूँ क्रोम पर। क्योंकि मैंने उससे स्ट्रक्चर पूछा था कि मैं जो फोल्डर रोलेक्स वॉचेस का होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसने बताया हुआ है कि उसमें index.html होना चाहिए, product.html, about.html, contact.html। तो जो जो इसने नेम फाइल्स के बताए हैं, मैं यहाँ से कॉपी करता जाता हूँ और वहाँ पेस्ट करता जाऊँगा। मीन्स कि मैंने वहाँ इसी नेम से फाइल्स बनानी होंगी। फाइल कैसे बनानी है, हमने क्या करना है, यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करना है। ठीक है।
और इस जगह पे नेम पेस्ट कर देना, index.html। ठीक है, तो क्रिएट न्यू फाइल index.html, क्रिएट फाइल। तो ये देखें हमारी यहाँ index.html के नेम से फाइल बन चुकी है। अब हमारे पास जो है ये फोल्डर बन चुका है। तो अब हमने करना क्या है कि क्रोम पे ये देखें हमारे पास यहाँ जो जो फोल्डर के नेम यहाँ दिए हुए हैं ना वो नीचे उन्हीं पेजेस का कोड भी दिया हुआ है। तो हमने जिस फोल्डर का नेम वहाँ जो फाइल बनाएंगे उसी फाइल का पेज जो कोड दिया होगा वो भी पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये तो CSS दिया हुआ है, ये भी हम पेस्ट करेंगे, लेकिन हम अभी स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें जो हमने वहाँ फोल्डर बनाया है index.html के नाम से, तो ChatGPT ने इसका कोड भी हमें यहाँ दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और जो फोल्डर हमने बनाया है उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा एक फोल्डर बन गया, उसका कोड भी हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, जो दूसरा फोल्डर उसने दिया है product.html के नाम से, उसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब दूसरा जो है, हम अब फाइल, पहले तो हमने यहाँ से फाइल क्रिएट की थी, अब वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो यहाँ जब आप यहाँ जब जाएंगे, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये देखें न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है। ये न्यू फोल्डर आपने नहीं बनाना, न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो जो आपने नेम वहाँ से कॉपी किया वो यहाँ पेस्ट कर देंगे product.html के नाम से। ये दूसरा फोल्डर हमारे पास बन गया product.html के नाम से। तो हमने क्रोम पे देखना है, उसके बाद HTML के बाद product.html का भी इन्होंने ChatGPT ने कोड दिया होगा। तो ये हम कर चुके हैं, index.html का कोड कॉपी पेस्ट। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें product.html का कोड उसने दिया हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। तो हमने दो फोल्डर भी बना लिए और दोनों का कोड यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अगर हम ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करें तो तीसरा पेज जो है ये about.html का दिया हुआ है। तो हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने वहाँ ऊपर जाके कॉपी करना है, यहाँ से भी हम फाइल का जो नेम है वो कॉपी कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो पे जाके, वैसे यहाँ से भी हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट ये है कि आप इस जगह पे जाके डबल क्लिक करें, तो तब भी आप फोल्डर बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से बना लेते हैं, Ctrl+V, about.html। about.html का हमने फोल्डर बना लिया, तो उसका ये हमने कोड जो है about.html का दिया हुआ है वो हमने पेस्ट करना है उस फोल्डर में। कॉपी कोड और about.html में ये कोड पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हमने तीन फोल्डर बना लिए, index.html, उसका भी कोड पेस्ट कर दिया, product.html, about.html। अब देखें जो जो नेम वेबसाइट ChatGPT हमें बता रही है, हमें सेम सेम ही यहाँ पेस्ट करने हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ सारे पेजेस लगे हुए हैं index.html के नाम से, product.html के नाम से, about.html के नाम से। अगर यहाँ हम नेम चेंज कर देंगे तो यहाँ चेंज हो जाएंगे। तो कोडिंग वाले जो नेम है वो वेबसाइट फाइल के नेम से मैच नहीं करेंगे। तो जब हम किसी पेज को ओपन करेंगे तो पेज ओपन नहीं होगा। तो इसलिए जो ChatGPT जो नेम बता रही है वही हमने यहाँ पेस्ट करने हैं। अगर हम यहाँ चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ प्रोडक्ट का नेम हम चेंज करके प्रोडक्ट रख देते हैं, तो यहाँ से भी हमने ये एस जो है हटाना होगा। प्रोडक्ट्स के अलावा हम कुछ और नेम रख देते हैं, तो यहाँ भी हमें उस नेम को चेंज करना होगा ताकि जो हमारी पेजेस हैं वो रिस्पॉन्सिव बने। नहीं तो हमारा पेज, अगर यहाँ नेम चेंज होगा, यहाँ नेम चेंज होगा, तो वो पेज ओपन ही नहीं होगा। तो इसी तरह अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज
जो है वो कॉन्टैक्ट अस का बनाया है। तो यहाँ उसने फाइल का नेम भी दिया है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं और इधर जाके डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी। तो यहाँ ये शॉर्टकट है, डबल क्लिक करके भी आप फाइल बना सकते हैं। यहाँ से कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 ही पेजेस हैं। अच्छा, अब हमने HTML तो ऐड कर लिया तीनों, ये 4 जो हमारे पास फाइल है, लेकिन हमारे पास CSS ऐड नहीं हुआ, क्योंकि हम जो किसी भी HTML पेज किसी वेबसाइट में CSS ऐड करने का के 3 तरीके होते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो हम यहाँ जो है एक्सटर्नल CSS ऐड करेंगे, मतलब कि हम यहाँ एक फाइल ऐड कर देंगे CSS की, जो सारे के सारे पेजेस पर अप्लाई होगी। तो ये देखें कि चैट जीपीटी ने सबसे पहले हमें CSS की ही फाइल दी थी। स्क्रॉल अगर हम करें तो ये देखें, ये सारा CSS दिया हुआ है और फाइल का नेम जो है style.css। ये आपने ये वाला CSS यहाँ ये नहीं कॉपी करना, फिर हम style.css को कॉपी करेंगे। style.css कॉपी करेंगे, डबल क्लिक, पेस्ट। तो हमारे पास style.css का फोल्डर बन चुका है। एज इट इज़ हम इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। अब हमने जितने फोल्डर बनाए थे सबका कोड हम पेस्ट कर चुके हैं। और जब आप कोड यहाँ पेस्ट कर दें तो कंट्रोल S कर दें, इससे ये होता है कि कोड सेव हो जाता है। और आप जब अब सब सारा कोड पेस्ट कर चुके हैं तो अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है आप अपने माउस को। आपके पास ये एक्सटेंशन शो हो रही होगी, ओपन विद लाइव सर्वर। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन शो नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, यहाँ सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाके यहाँ ऑप्शन होगा एक्सटेंशन का, ये देखें ये एक्सटेंशन का ऑप्शन है। एक्सटेंशन पे ओपन करके आप ये देखें, मैंने तो पहले ही इंस्टॉल की हुई है लाइव सर्वर एक्सटेंशन। तो अगर आपके पास शो नहीं हो रही तो आपने यहाँ जाके लाइव सर्वर एक्सटेंशन सर्च करनी है। तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल का, जैसे यहाँ देखें इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो इंस्टॉल करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो जब आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन जो है वो शो होने लग जाएगी। तो अब हमने करना क्या है, अच्छा अब मुझे यहाँ एक मिस्टेक नज़र आ रही है। हमने यहाँ जो फाइल का नेम है वो style.css रखा हुआ है, लेकिन चूँकि चैट जीपीटी ने हमें CSS/style.css कहा था, तो अगर अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारी जो CSS है वो इसके साथ अटैच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नाम style.css है और यहाँ CSS/style.css है। तो अगर मैं आपको करके भी दिखाता हूँ तो यहाँ जो इसे मैं लाइव सर्वर से एग्जीक्यूट करके भी दिखाता हूँ, ये हमारे पास CSS नहीं लगेगी। ये देखें सिर्फ HTML शो हो रहा है। मिस्टेक यहाँ हमारे से क्या हो गई है मैं बताता हूँ। यहाँ अगर फाइल का नेम style.css है तो यहाँ भी सिर्फ style.css ही होना चाहिए। तो मैं CSS/CSS को यहाँ रिमूव कर देता हूँ। यहाँ style.css मैच कर रहा है style.css से। तो सारे पेजेस जो मैंने बनाए हैं उन्हें मैं ऐसे ही रिमूव करता हूँ। product.html, उस पर भी यही स्टाइल यही लगा हुआ है। तो जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो चैट जीपीटी जो आपको नेम दे वही सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा। मैंने वो थोड़ा स्किप किया इसलिए थोड़ा यहाँ इशू आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ देखें, यहाँ भी CSS/ को मैं रिमूव कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट पे यहाँ भी रिमूव कर देता हूँ। अब देखें ये मैच कर रहे हैं नेम यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि हमने यहाँ ये
शीट जो है वो लिंक की है। तो अगर इस शीट का जो नेम ही यहाँ हम गलत लिख देंगे तो वो शीट लिंक ही नहीं होगी। यहाँ भी सेम और यहाँ भी। अगर अब हम इसको एग्जीक्यूट करें, ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखें ये हमारे पास जो है गर्मा गर्म वेबसाइट तैयार है। अब देखें ये वेबसाइट, अब इसने हमें एक वेबसाइट का खाका बना के दे दिया, एक क्लाउन बना के दे दिया। अब इसने चैट जीपीटी सारे काम खुद नहीं करते, कुछ काम आपको खुद भी करने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम चाहते हैं कि हमारी, ये देखें बाय नाउ काम कर रहा है, ये हम प्रोडक्ट ओपन करना चाहते हैं, पहले ही प्रोडक्ट ओपन है। होम पे जाना चाहते हैं, होम पेज भी अभी इसने सही से, यहाँ रोलेक्स वॉचेस शो हो रही हैं लेकिन सही से काम नहीं कर रहे। इसने बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर दिया, इसका जो कलर ये भी वाइट कर दिया। अबाउट अस पे जाएं तो रोलेक्स इज अ सिंबल ऑफ एक्सीलेंस एंड प्रिसीजन फाउंडेड इन ब्ला ब्ला ब्ला। कॉन्टैक्ट अस पे यहाँ आप अपना नेम, ईमेल और कुछ भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं चैट जीपीटी को कि क्योंकि इसका होम पेज जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो हम इसे कह सकते हैं होम पेज इज नॉट वर्किंग properly, please change the heading, color and style। अब इसने क्या करना है, हमें होम पेज का कोड दोबारा देगी और ये CSS जो है ना, ये भी दोबारा से, क्योंकि CSS तो इसने होम पेज का ऐड किया हुआ था, वो दोबारा ऐड करना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि ऐड दिस कोड एट द एंड ऑफ द फाइल, होम पेज हेडिंग फिक्स। जिसे हम एंड पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि CSS का कोड है तो हम इसे CSS वाले पेज में ही ऐड करेंगे। स्टाइल डॉट CSS एट द एंड, एंड पे ऐड करना है तो इसके एंड पे चले जाते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसने होम पेज का कोड भी दोबारा दिया होगा यकीनन। हाँ जी, होम पेज इसने दिया है जी, रिप्लेस ओनली द हीरो सेक्शन इन द इंडेक्स डॉट HTML। वो कह रहा है होम पेज आपको सारे का सारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या सिर्फ हीरो सेक्शन जो है वो रिप्लेस करें। तो यहाँ हम ढूंढ लेते हैं कि हमारे होम पेज में हीरो सेक्शन कौन सा है। ये है जी हीरो सेक्शन। तो ये देखें हमने सिर्फ हीरो सेक्शन चेंज कर लिया। अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो ये देखें हमारा होम पेज, रोलेक्स वॉचेस लग्जरी प्रिसीजन। अब देखें हमारा जो बैकग्राउंड है ना वो बड़ा जो है ना ओल्ड सा लग रहा है। हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड पे कोई इमेज हो, तो हम इसे कहते हैं चैट जीपीटी को प्लीज ऐड एनी बैकग्राउंड image in the home page। परफेक्ट। वैसे ये सारी चीज़ें आप उर्दू में भी कह सकते हैं, चैट जीपीटी को सारी ज़ुबानें आती हैं, कोई मसला नहीं है। तो उसने जी हमें CSS दे दिया। वो कह रहा है रिप्लेस योर डॉट हीरो, डॉट हीरो को जो आप जो है ना पेज को इससे
रिप्लेस कर दें। अब हम देख लेते हैं हमारे CSS में डॉट हीरो पेज कहाँ पड़ा हुआ है। डॉट हीरो, सिर्फ डॉट हीरो, ये पड़ा हुआ डॉट हीरो। इसको हम कर देते हैं जी कंट्रोल। अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट, ये देखें इसने बैकग्राउंड इमेज ऐड कर दी है। हमारी गर्मा गर्म वेबसाइट तैयार है। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स पे देखें इसने इमेजेस ऐड नहीं की। तो अगर आप यहाँ इमेजेस ऐड करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत HTML CSS तो आती होगी। फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट्स वाले पेज पे चले जाते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट्स वाला पेज है। यहाँ अगर हम देखें कि इमेजेस कहाँ ऐड हुई हुई हैं, देखें सबसे पहले इमेज यहाँ ऐड हुई हुई है, ये वाली 12,000 की रोलेक्स सबमरीन। अच्छा, हम ये रोलेक्स सबमरीन, अच्छा यहाँ ना इन्होंने इमेज सोर्स इमेजेस वॉचेस JPG, हम क्या करते हैं इसको कर लेते हैं कॉपी। एक्चुअली उसने इमेजेस भी हमें डाउनलोड करने का था, लेकिन हमने इमेजेस डाउनलोड नहीं करनी, हमने लिंक उठाना है। तो इस नेम को कॉपी कर लेते हैं और हम क्रोम पे यहाँ न्यू विंडो में सर्च कर लेते हैं इसी नेम को। ठीक है, मुझे मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा, बाकी आप खुद ऐड कर लीजिएगा। इमेज में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज में ऐड करना चाहता हूँ। ओके, इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा। ये इमेज न्यू टैब में ओपन हो गया। तो ये वाला जो लिंक दिया हुआ है ना, ये वाला, इसको हमने कॉपी कर लेना और स्टूडियो में जाके ये इमेज सोर्स पे यहाँ हमने पेस्ट कर देना। तो हमारी इमेज जो है वो लग चुकी है। चेक कर लेते हैं हम, ये देखें ये हमारी इमेज यहाँ लग चुकी है। बाकी दो इमेजेस भी आप इस तरह ही लगा सकते हैं। अगर मैं लगाना चाहूँ लगा देता हूँ, वैसे मज़ा आ रहा है लगाने में। तो दूसरी इमेज मैं, ये पहली लग रही है, ये लगा देता हूँ। इसको जी ओपन न्यू टैब, इमेज न्यू टैब, ये देखें ये वाला हमें लिंक उठाना है, कंट्रोल C, स्टूडियो में चले जाते हैं। कहाँ पड़ी हुई दूसरी इमेज, ये पड़ी हुई है। और भी तीसरी इमेज कौन सी है, रोलेक्स डेट जस्ट, उठा लेते हैं जी और इसको भी हम यहाँ पेस्ट करते हैं। अच्छा जी, ये आ गई रोलेक्स डेट जस्ट। ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे, ये हमारे पास इमेज न्यू टैब में ओपन हो गई है। इस कोड को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ जाके सिंपली इसका जो इमेज का सोर्स दिया हुआ है वहाँ पेस्ट कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रहे, अगर हम देखें हम यहाँ प्रोडक्ट्स में इमेजेस लगा रहे हैं, यहाँ कहाँ गई, ये वाली, ये प्रोडक्ट्स का पेज है और हम प्रोडक्ट्स में इमेजेस लगा रहे हैं। तो हमने जो लिंक ऐड करना है वो प्रोडक्ट्स में करना है। ठीक है, कंट्रोल S से सेव करेंगे। अब हमारे पास यहाँ इमेजेस शो होने लगी हैं। तो आप कोई भी इमेजेस यहाँ ऐड कर सकते हैं। बाकी ये है कि ये एक तरीका है वेबसाइट बनाने का। आप इससे बहुत कुछ और भी इससे डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक तरह से आप इसे खेल सकते हैं डिफरेंट तरह से, और इसमें फुटर और भी इससे जो है क्रिएटिव हो सकता है, और प्रोडक्ट्स इसमें और ऐड हो सकती हैं, और भी इसमें कोई अगर आप यहाँ लोगो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। डिफरेंट आप कुछ भी कर सकते हैं इससे। तो बस यही है कि ये बेसिक ये है कि कोई भी छोटा मोटा प्रोडक्ट बनाना हो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आप ये देख के बना सकते हैं इजीली। तो बस इतना तक ही था ये वेबसाइट जो है। तो आप मज़ीद इस पे वर्किंग भी कर सकते हैं
बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।